संस्कारी बहू का हर दिन एक नया रूप। मई की गर्मी में नेहा के मम्मी पापा कल्पना और विवेक हॉल में रखे सोफे पर बैठे एसी की ठंडी हवा लेते हुए सुबह के 9 बजे टी पी रहे हैं। तभी नेहा एक छोटी ट्रेंडी मॉडर्न ड्रेस पहने हुए वहां आती है। बेटा नेहा, तू फिर इन कपड़ों में कहाँ जा रही है? अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई, तुझे अब इस तरह के छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों मॉम, आप भी? इन कपड़ों में क्या खराबी है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। देख बेटा, भले ही जमाना कितना भी मॉडर्न हो चुका हो, लेकिन आज भी हर सास अपनी बहू संस्कारी ही चाहती है। अब तू संस्कारी बनना सीख ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है मॉम? जब भी लड़के वाले मुझे देखने आएंगे तो मैं उनके सामने संस्कारी बनकर चली जाऊंगी, लेकिन और शादी के बाद मैं अपने मॉडर्न रूप में आ जाऊंगी। सिंपल। फिर थोड़ी ना वो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही करना। नेहा विवेक को गले से लगा लेती है और फिर ठीक है मॉम पापा, अब मैं चलती हूँ। बोलती हुई नेहा वहां से निकल जाती है। उसी समय अपने आलीशान बंगलों के हॉल में अमित का पूरा परिवार, उसके दादा दादी, मम्मी पापा और बहन सभी पारंपरिक पोशाक, साड़ी, सलवार सूट और शर्ट पैंट में सोफों पर बैठा हुआ है। आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया, संस्कार तो जैसे गायब ही हो गए हैं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मॉडर्न बनने के चक्कर में माँ बाप अपनी बेटियों को संस्कार देना ही भूल गए हैं। लेकिन हमारी बेटी मीरा वैसी नहीं है, हमारी बेटी संस्कारी है। हाँ पापा जी, दादी जी और मम्मी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन हम संस्कारी बहू ढूंढ रहे हैं। अब तक हम कम से कम 40 लड़कियों के बारे में पता कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी संस्कारी लिस्ट पर खरी नहीं उतरी। पता नहीं पिताजी, हमें वैसी बहू कब मिलेगी जैसी हम चाहते हैं। बहुत जल्द मिलेगी बहू। आनंद जी का पूरा परिवार संस्कारी बहू की तलाश में बहुत जगह भटक चुका था, लेकिन उन्हें उनकी बहू मिली उस दिन जिस दिन वो सभी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे। उसी शॉपिंग मॉल की साड़ियों की दुकान में नेहा अपने मम्मी पापा के साथ थी। उसकी मम्मी उसके ऊपर एक साड़ी लगाकर देख रही थी। देख बेटी, तू साड़ी में कितनी संस्कारी और कितनी अच्छी लग रही है। क्या मॉम, आप भी? मैं जो हूँ मुझे वो बने रहने दो ना। मुझे क्यों कुछ और बनाने की कोशिश कर रही हो? अरे तू चुप कर। शादी के बाद तुझे संस्कारी बनना ही है, और मेरी प्यारी संस्कारी बेटी साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही है। उसी समय अमित के मम्मी पापा और दादा दादी उसी दुकान में पहुंचते हैं और कल्पना की संस्कारी बहू वाली बात सुन लेते हैं। देखो, एक माँ अपनी बेटी को संस्कार दे रही है। मतलब ये जरूर संस्कारी माँ होगी और उसकी बेटी भी संस्कारी ही होगी, क्योंकि माँ बाप जैसे होते हैं अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देते हैं। इसका मतलब हमारी बहू मिल गई। चलो इनसे बात करते हैं। वो दोनों तुरंत कल्पना और विवेक के पास जाते हैं। सिद्धार्थ उन्हें नमस्कार करते हैं और नमस्ते, मैं सिद्धार्थ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। जी, वो आपकी बेटी की तरह हमारा भी एक बेटा है और हम उसके लिए एक संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। अगर आप बात आगे बढ़ाना चाहें तो वैसे हम ऐसे वैसे लोग नहीं है, खानदानी रईस लोग हैं। शहर में बहुत बड़ा बंगला है हमारा। अरे भाई, मॉल में आपने एकदम से ऐसा क्या देख लिया हमारी बेटी में? आपके संस्कार। सिद्धार्थ विवेक को अपना पूरा परिचय देते हैं और उनके घर का पता और फोन नंबर लेकर वहां से चले जाते हैं। विवेक भी सिद्धार्थ जी के बारे में सब कुछ पता करते हैं। फिर एक दिन सिद्धार्थ जी रिश्ते की बात पक्की करने के इरादे से विवेक के घर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाते हैं। उसी दिन नेहा अपने कमरे में साड़ी पहने हुए, छोटी बिंदी लगाए हुए, छोटे झुमके पहने और लिपस्टिक न लगाए हुए आईने के सामने खड़ी है और उसकी माँ उसके हाथों में चूड़ियां पहना रही है। देख, मैंने उनकी बातों से समझ लिया है कि उन्हें सिर्फ संस्कारी बहू ही चाहिए। उनके सामने तू अपना ये मॉडर्न पना बिल्कुल मत दिखाना। ठीक है मॉम। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तू उनके सामने धीमी आवाज में बात करना। मैं धीमी आवाज में कैसे बात करूंगी? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलेगी। तू चिंता क्यों करती है? अगर तू बोल नहीं पाएगी तो मैं बात संभाल लूंगी। नेहा की संस्कारी लड़की के रूप में तैयार करके और उसे समझाकर कल्पना हॉल में सबके सामने ले जाती है, जहां अमित और उसका पूरा परिवार विवेक जी के साथ बैठा चाय और नाश्ता कर रहा था। वो सभी नेहा को सिर से पैर तक देखते हैं और कहते हैं, कितनी प्यारी लग रही है हमारी होने वाली बहू। अमित, कुछ पूछो अपनी होने वाली पत्नी से। अमित नेहा को देखकर मुस्कुराता है और नेहा अपनी नजरें झुका लेती है। आपको क्या पसंद है? मुझे इसे तो बस घर का काम करना और सबको खुश रखना देखना पसंद है। इसे तो सबके साथ मिलकर रहना और परिवार संभालना अच्छा लगता है। बहुत संस्कारी है हमारी बेटी। बस हमें यही चाहिए था। हमारी बहू बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने सोचा था।
वो सभी रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं और अगले महीने धूमधाम से नेहा और अमित की शादी हो जाती है और नेहा अपने घर से विदा होकर अमित के घर चली जाती है। देखते ही देखते कब 2 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस दौरान संस्कारी बहू बन चुकी नेहा घूंघट में अपने सास ससुर को सुबह सुबह चाय देना, अपने पति के कपड़े प्रेस करना और दादा और दादी को उनके मनपसंद खाना बनाकर देना सीख चुकी है। वो सुबह डाइनिंग हॉल में बैठे अपने सास ससुर और पति के लिए किचन से चाय बनाकर लेकर आती है और सबसे पहले बड़ों के पैर छूती है। खुश रहो मेरी प्यारी बहू। मम्मी जी ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। नेहा अपने सास ससुर को चाय देकर वापस किचन में जाती है और वहां से खिचड़ी लेकर अपने दादी सास और दादा ससुर के कमरे में जाकर पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर दादाजी दादी जी ये रही शुद्ध देसी घी की खिचड़ी। अरे बहू जब से तुम आई हो तब से तो हम बहुत खुश रहने लगे हैं। सुबह सुबह हमें इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी जो मिलती है। नेहा बिना कुछ बोले चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। ससुराल में उसके ऐसे ही दिन बीत रहे थे। यहाँ तक कि पड़ोसियों में भी उसकी इमेज संस्कारी बहू की बन चुकी थी, जिस वजह से जब भी कोई पड़ोसी आया तो उसे उनके सामने वैसे ही पेश आना पड़ता था। एक दिन नेहा के घर पड़ोसन सलोनी आती है और हॉल में सीमा और सिद्धार्थ के पास बैठ जाती है। नेहा सलोनी के पांव छूती है। वाह सीमा, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है। आजकल के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। हाँ, हमें जैसी बहू चाहिए थी संस्कारी बहू वैसी ही मिली है। हमारी बहू सुबह की चाय बनाकर हमें लाके देती है, नाश्ता बनाकर देती है, खाना भी बनाकर देती है, यहाँ तक कि गार्डनिंग भी बहू ही करती है। कमाल है। भले ही अपनी संस्कारी बहू से ससुराल वाले खुश थे, लेकिन नेहा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो संस्कारी नहीं बल्कि संस्कारी बनने का दिखावा कर रही थी। और शादी के बाद अमित भी काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता था। उन सबको चाय नाश्ता देने के बाद नेहा अपने कमरे में जाती है और घूंघट हटाकर अमित को कॉल करती है। तुम शादी के बाद काम में व्यस्त रहोगे। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। नेहा, मैं हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। पापा ने कंपनी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। कुछ दिनों के लिए काम ज्यादा रहेगा, फिर आराम ही आराम रहेगा। ठीक है, तुम बैठो अपना काम लेकर, मैं अपना काम करती हूँ जाके। नेहा फोन रखती है और घूंघट करके गार्डन की तरफ जाती है और पाइप से फूलों के पौधों को पानी देने लगती है। तभी मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहने हुए मीरा और उसकी फ्रेंड सुषमा नेहा के पास आती है। यह तुम्हारी गार्डन है मीरा, और ये घूंघट करके पौधों को पानी कौन दे रही है? अरे ये मेरी भाभी हैं, बहुत संस्कारी हैं। अरे आजकल के जमाने में ऐसा संस्कारी कौन होता है? मैं होती तो ऐसे कभी ना करती। अरे तुम्हें क्या पता मैं कितनी मॉडर्न हूँ। मेरे फैशन सेंस के आगे तुम्हारा फैशन सेंस कहीं नहीं टिकता। अगर मैं तुम्हें अपने कॉलेज की बातें सुना दूं तो तुम अभी मुझसे क्लास लेने लग जाओगी। आपस में बातें करते हुए मीरा और सुषमा वहां से हॉल की तरफ चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर नेहा चिढ़ जाती है और पाइप वहीं फेंक कर अपने कमरे में जाकर घूंघट हटाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। मॉम, बस हो गया, मैं अब घूंघट में नहीं रह सकती। बेटी देख, तुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है। अगर तुझे उनका प्यार पाने के लिए संस्कारी बनना पड़े तो बन। नहीं, मैं ये नाटक और नहीं कर सकती। मैं घूंघट में नहीं रह सकती। और वैसे भी मैंने शादी अमित से की थी, ना कि ससुराल वालों से, और वो तो घर के बाहर ही रहता है। तो फिर तू चुप चुप के मॉडर्न कपड़े पहन लिया कर। नहीं, मैं चुप चुप कर कुछ नहीं करना चाहती। नेहा गुस्से में फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। एक दिन नेहा के ससुराल वाले एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मोहल्ले के कई लोग और उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। उस पार्टी में हमेशा की तरह नेहा संस्कारी बहू बनकर सबके सामने आती है। उसका घूंघट इतना लंबा है कि वो कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रही है। मॉडर्न साड़ी पहने हुए सलोनी और विमला उसे देखती हैं और किसने सोचा था कि इतने बड़े परिवार की बहू ऐसे पुराने ख्यालों की होगी। ये जरूर दिखावा कर रही होगी, नहीं तो भला ऐसा संस्कारी कौन होता है? हमें देखो, हम इतने मॉडर्न हैं, और मॉडर्न साड़ी पहनने से ये थोड़ी है कि हम संस्कारी नहीं है। नेहा देखती है कि उसके सास ससुर उनके पास खड़े चुपचाप उनकी बातें सुन रहे हैं। ये औरतें मुझे दिखावटी कह रही हैं और मेरे सास ससुर मेरा बचाव भी नहीं कर रहे। नेहा पार्टी छोड़कर बालकनी में जाती है और घूंघट हटाकर अपनी माँ को फोन करती है। मॉम, बस हो गया, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं अब अपना असली रूप दिखाऊंगी। मैं अब ये दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। फोन में बात करती हुई नेहा वहां से अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखी एक मॉडर्न शॉर्ट 1 पीस ड्रेस निकाल कर देखने लगती है। और अगली सुबह वही ड्रेस पहने, तैंड्रिल चिंगॉन के हेयर स्टाइल किए और बोल्ड लिपस्टिक के साथ ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी पहने, बिना मंगलसूत्र, बिना सिंदूर, बिना हाथों में चूड़ी और बिना पायल के हॉल में रखे सोफे में दोनों पैर ऊपर करके बैठी ब्लैक कॉफी पी रही थी। तभी उसके ससुर पूजा करके हॉल में आते हैं। वो नेहा को देखते हैं और चौंक जाते हैं। वो उसे पहचान नहीं पाते। अरे तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई? निकलो यहाँ से। नेहा कॉफी का कप टेबल पर रखती है और अरे ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ।
आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? तू और मेरी बहू संस्कारी है, वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। अगर आपने कभी बिना घूंघट के अपनी बहू को देखा होता तो मुझे पहचान जाते। और मैं आपको बता दूं, मैं संस्कारी नहीं मॉडर्न हूँ। यही मेरा असली रूप है। मतलब जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए पसंद किया था उसका असली रूप ये है? हाँ, और अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। सीमा कहाँ हो तुम? जरा यहाँ आओ। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है, सिवाय अमित के, क्योंकि वो हमेशा की तरह काम के सिलसिले में बाहर था। वो सभी नेहा को मॉडर्न कपड़ों में देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये कौन है और बहू कहाँ है? मम्मी जी, मैं ही हूँ, आपकी संस्कारी बहू, मॉडर्न बहू। नेहा खड़ी होती है और आप सब यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नेहा किचन की तरफ जाती है और कुछ ही देर में सबके लिए चाय लेकर आती है और सबसे पहले अपनी सीमा सास को चाय देती है, जो कि अभी भी सदमे में है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। तुम ऐसे कपड़ों में रसोई में गई थी बहू क्या? हाँ, क्यों? मेरे मॉडर्न कपड़ों से चाय का स्वाद तो नहीं बदल जाएगा मम्मी जी? नेहा सबको चाय देकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और फिर खाना भी बनाकर डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। अरे हमने क्या सोच कर हमने पोते की शादी इस लड़की से की थी और ये क्या निकली? बहू, हमें तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नेहा चुपचाप सबको खाना सर्व करती है। तभी उसकी नंद मीरा का सब्र का बांध टूट जाता है। भाभी, ये क्या ड्रामा है? कोई ड्रामा नहीं ननद जी, ये मेरा असली रूप है। पूरा परिवार नेहा के रूप और नए व्यवहार को देखकर ये फैसला नहीं कर पाता कि वो क्या रिएक्ट करे। पूरा परिवार नेहा को उस दिन ऐसे देखता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। और फिर रात में डिनर करने के बाद नेहा जब कमरे में अपने थी, तब पूरा परिवार गार्डन में बैठा उसी के बारे में बात कर रहा था। जैसे हम संस्कारी बहू समझ रहे थे, वो तो मॉडर्न निकली जी। अब हम मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे? हाँ, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ये सोचो कि बहू को कैसे संभालना है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें बहू के रूप को अपनाना पड़ेगा। समझदारी भरा फैसला लेकर वो सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगली सुबह उन्हें अपनी बहू का एक नया रूप देखने को मिलेगा। अगली सुबह नेहा सिंपल सी साड़ी पहने और सुहागन का पूरा श्रृंगार किया हॉल में खड़ी बार बार घड़ी देख रही है। तभी उसके पास उसकी नंद मीरा आती है और भाभी जी, आज अब तक आपने चाय नहीं बनाई? तो आप मुझे चाय बनाने का हुक्म दे रही हो ननद जी? नहीं, मैं तो बस कह रही हूँ। तेज कदम बढ़ाकर नेहा किचन की तरफ चल देती है। तभी हॉल में उसके दादा ससुर और दादी सास आते हैं। अरे बहू कहाँ गई? आज अब तक हमने चाय नहीं पी है। दादी जी, भाभी ने आज अब तक चाय नहीं बनाई, वो अभी किचन गई हैं। किचन में गैस जलाकर चाय का भगोना गैस में रखते हुए नेहा मीरा की बात सुन लेती है। अगर चाय पीने की इतनी ही तलब है तो नौकरों को बोलो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। गैस बंद करके नेहा हॉल में आती है। अरे बहू, अब तक तो तुम ही चाय बना रही थी, तो अब क्या हो गया बेटा? अब तक मैं संस्कारी बनी थी तो आप सबने मेरा बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब और नहीं। दूर खड़ी सीमा नेहा की सारी बातें सुन रही थी और फिर वो नेहा के पास आती है और अरे बहू, पहले तुमने संस्कारी बनने का नाटक किया, फिर तुमने बताया कि तुम मॉडर्न हो, और अब तुम बता रही हो कि तुम बदतमीज भी हो। ये बदतमीजी नहीं, मेरा असली रूप है। नए दिन नेहा का नया रूप देखकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। नेहा अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार हॉल में चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहां सलोनी आती है और सबको शांत देखकर, अरे क्या हुआ, सब इतना शांत क्यों है? और बहू कहाँ है आज? अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी वहां फोन में अपनी माँ से बात करती हुई नेहा आती है और सलोनी को नजरअंदाज करके अपनी सास के बगल में बैठ जाती है। बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या होगा? अब वो तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं जब भी यहाँ आई हूँ तुमने मेरे पाँव छुए हैं और झट से चाय पानी का इंतजाम किया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। हाँ, वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तब मैं संस्कारी बनने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अब ये मेरा असली रूप है और जरूरी नहीं है कि रोज आने वाले लोगों के पाँव छुए जाए। बहू, मेहमानों से कैसे बात कर रही हो? यही मेरा असली रूप है। जिसे मेरा असली रूप नहीं पसंद है वो यहाँ से जा सकता है, और वैसे भी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। नेहा की बदतमीजी देखकर वहां से सलोनी चली जाती है। अरे बहू, ये क्या कर दिया तुमने? सलोनी जी से ऐसे बदतमीजी से बात करती, अब वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो क्या सोचेंगी क्या नहीं, आप उन्हीं से पूछ लो पापा जी। और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, आप यही सोचते रहोगे तो यही सोचने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। नेहा अपने कमरे में चली जाती है और पिछले दिन की तरह इस बार भी पूरा परिवार डिनर करने के बाद छत पर इकट्ठा होता है और मुझे लगता है कि हमारा फैसला गलत था। जिसे हम संस्कारी बहू समझ रहे थे वो तो मॉडर्न निकली और मुंह फट भी।
हाँ, हमारी संस्कारी बहू का कल एक नया रूप था और आज एक नया रूप है। मुझे लगता है कि बहू ने हमें बेवकूफ बनाया है। लेकिन क्यों? बहू ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि बहू ने हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ऐसा किया है। हाँ दादी, आजकल लड़कियां ऐसा ही कर रही हैं। पहले अमीर लड़कों से शादी करती हैं और फिर किसी तरह से तलाक लेकर उनकी आधी प्रॉपर्टी लेती हैं। अरे कहीं हमारी संस्कारी बहू भी तो इसी चक्कर में नहीं है? उन्हें नहीं पता था कि छत के दरवाजे पर खड़ी नेहा उसकी बातें सुन रही है। क्या ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि मैं इनकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आई हूँ? नेहा तुरंत अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और अपनी माँ को कॉल करके उसने छत पे जो कुछ सुना वो सब कुछ बताती है। इन्हें लग रहा है कि मैंने संस्कारी बहू बनने का नाटक इनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया है। एक तो अमित के घर पर ना रहने से पहले से ही मेरा दिमाग खराब रहता है और ऊपर से इन लोगों की बातें। कल्पना कुछ देर सोचती है और फिर, अगर वो लोग तेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो तू उनकी सोच को सही साबित कर दे। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता, इसका मतलब वो तुझसे प्यार नहीं करता। नेहा अपनी माँ कल्पना की बात ध्यान से सुनती है और आखिरी में, मॉम, आइडिया अच्छा है। अब तक तो मैं सिर्फ अपना असली रूप ही दिखा रही थी, पर अब ये लोग मेरा वो रूप देखेंगे जो ना मैंने कभी देखा है ना कभी उन्होंने सोचा होगा। हाँ नेहा, अब तू उन्हें हर दिन अपना नया रूप दिखा। नेहा रहस्यमयी मुस्कान के साथ फोन रखती है और अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस वजह से हॉल में बैठे उसके सास ससुर। कल रात की बातों के बाद मुझे सच में लग रहा है कि बहू के दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे भी अब चिंता हो रही है। देखो, आज सुबह के 9 बज गए लेकिन बहू अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली। बहू की वजह से मैंने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। लगता है आज तुम्हें और मीरा को मिलकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। उनकी बातें चली रही थी कि तभी नाइट ड्रेस पहने नेहा अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है और मम्मी, मम्मी! सीमा भागकर उसके पास जाती है। क्या है बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी, मेरी चाय कहाँ है? मुझे अभी चाय चाहिए। बहू, चाय अभी बनी नहीं है, मैं बनाती हूँ। क्या? मुझे अभी चाय चाहिए? बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बात यह है कि मेरा यही असली रूप है। अब जाओ और चाय बना कर लाओ। नेहा तुरंत मुड़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। सीमा सदमे में वहीं खड़ी रहती है। तब तक हॉल में आ चुकी मीरा ये सब देखती है। कुछ ही देर में नेहा अपने कमरे में जीन्स टॉप पहने हॉल में आती है और तब तक वहीं पास ही सोफे में बैठ चुकी अपनी सास से, मम्मी जी, मेरी चाय। वो मीरा बना रही है। तभी मीरा ट्रे में 2 कप चाय लिए वहां आती है। ननद जी, मुझे अब चाय नहीं बल्कि गर्म पानी, नींबू और हनी के साथ चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बदतमीजी है भाभी? मैं आपकी शिकायत अभी पापा से करती हूँ। जिससे शिकायत करना है उससे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही मेरा असली रूप है। ननद जी, समझी? नेहा की बदतमीजी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। फिर भी मीरा किचन जाकर उसे गुनगुने पानी में हनी और नींबू लाकर देती है। फिर उसी दिन शाम के समय अपने कमरे में बैठे सीमा और सिद्धार्थ नेहा के पिता विवेक को कॉल करते हैं और उसकी हरकतों और हर दिन उसके नए नए रूप के बारे में बताते हैं। विवेक जी, 3 दिन से आपकी बेटी हर दिन अलग अलग रूप दिखा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया है। देखिए, हमने अपने घर से समझदार बेटी विदा की थी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। विवेक फोन काट देते हैं। सिद्धार्थ परेशान होकर सिर पकड़ लेते हैं और फिर अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार परेशान होकर हॉल में बैठा हुआ था तभी मॉडर्न ड्रेस पहने नेहा वहां आती है। मैं आज जा रही हूँ पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ। तब तक मेरा कमरा व्यवस्थित कर देना। और हाँ, रात के डिनर में मुझे जो जो चीजें खानी है वो मैंने ननद जी को व्हाट्सएप कर दी हैं। डिनर में वही बनी होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। बहू को क्या हो गया है? हर दिन अलग अलग रूप दिखा रही है। मुझे तो लग रहा है जो मैं सोच रही हूँ वही भाभी के दिमाग में भी चल रहा है। उन सभी की बातें चल ही रही थी कि अपना काम पूरा करके अमित कई दिनों बाद घर वापस लौट आता है। सिद्धार्थ अमित को पूरी बातें बताते हैं। अमित बेटा, तुम्हारी संस्कारी पत्नी हर दिन एक नया रूप दिखा रही है। कभी मॉडर्न बन जाती है, कभी बदतमीज, तो कभी मनमौजी। हमने उसके बारे में उसके माँ बाप से भी बताया, लेकिन वो हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। पापा, आप चिंता मत करिए, वो घर आ जाए फिर मैं उससे बात करता हूँ। इतना बोलकर अमित अपने कमरे में चला जाता है और पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। और फिर शाम को जब नेहा पार्टी से घर वापस आकर कमरे में पहुंचती है तो, नेहा, ये सब क्या चल रहा है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं अपना असली रूप दिखा रही हूँ। असली रूप? तुम कल कुछ और थी और आज कुछ और।
ये कैसा असली रूप है? मैंने तुमसे शादी करने के लिए संस्कारी और समझदारी वाला नाटक किया था और अब मेरे कुछ असली रूप तुम्हारे घर वाले देख चुके हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मेरे बचे हुए कुछ रूप तुम भी देखोगे। नेहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम तो संस्कारी थी ना, सबकी बात मानने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। जब तक मैं संस्कारी थी तब तक अच्छी थी, अब मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ तो मैं सबके लिए बुरी बन गई। अगर तुम मुझे ऐसे नहीं अपना पा रहे और तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहा तो तलाक दे दो और अलग हो जाओ। अरे ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे परिवार से कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उस परेशानी का समाधान करूंगा। तलाक देकर किसी समस्या का समाधान नहीं होता। नेहा कुछ देर अमित को देखती है, फिर बिस्तर पर लेट जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे फालतू की बात मत करो। अमित ने पहली बार नेहा का ऐसा रूप देखा था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर अगले दिन जब पूरा परिवार एक बार फिर हॉल में इकट्ठा हुआ, तभी वहां साड़ी पहने बिना घूंघट के नेहा ट्रे में चाय लेके आती है और चाय के कप जोर से टेबल पर रखती है। बहू, ये क्या तरीका है? चाय इतनी जोर से क्यों रखी है और तुम्हारा घूंघट कहाँ है? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ मम्मी जी जो हर वक्त घूंघट में रहूं। और चाय पीनी है तो पीजिए, वरना मैं जा रही हूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? और आज फिर से तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आज फिर ये मेरा नया रूप है। नेहा तेज कदमों से अपने कमरे में चली जाती है। सीमा और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते हैं। आज बहू का ये कौन सा रूप है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सीमा, ये तो वो नेहा नहीं है जिससे हम पहली बार मिले थे, ये कोई और ही है। कुछ देर बाद नेहा अपने कमरे से बाहर निकलकर गार्डन की तरफ जाती है, जहां पड़ोसियों के बच्चे रोहित और अंजलि फूल तोड़कर अपने खिलौना कार और ट्रक में भर रहे थे। नेहा उन्हें देखकर रुक जाती है और मुस्कुराने लगती है और उन बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। वो जमीन पर बैठकर बच्चों के खिलौनों की तरफ बढ़ती है। अरे ये ट्रक तो बहुत अच्छा है, मुझे भी खेलना है। नहीं, ये मेरा ट्रक है। रोहित जाकर ट्रक उठा लेता है। तुम्हें पता है, बचपन में मेरे पास ढेर सारे खिलौने थे। मेरी मम्मी छोटी छोटी गुड़िया लाती थी, लेकिन बच्चे उन्हें तोड़ दिया करते थे। नेहा के पीछे पीछे वहां आ चुकी मीरा और अमित उसे देखते हैं और अरे आज तो तुम्हारी भाभी बच्ची बन गई है। हाँ, अजीब है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भी बच्चा बनने का मन कर रहा था तो आज मैं बच्चा बनी हूँ। नेहा कुछ देर उन बच्चों के साथ खेलती है और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन वापस वो संस्कारी बहू बनकर हॉल में आती है और टेबल में सजे फल की टोकरी और गमले गिराकर तोड़ने लगती है। वहीं मौजूद उसके परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके कप, मग, चम्मच और प्लेट फास्ट में पटक कर तोड़ देती है। बहू, ये क्या कर दिया तुमने? मेरा पूरा डाइनिंग हॉल बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या हो गया है? मेरा मन, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जो भी मेरे सामने आएगा मैं वो सब तोड़ दूंगी। भाभी शांत हो जाओ, आराम से बात करो। मीरा देखो, मुझसे बहस मत करो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो अभी तुम्हें भी तोड़ दूंगी। अच्छा, आज फिर कोई नया रूप है तुम्हारा? हाँ, ये मेरा नया रूप है। इस घर का माहौल मेरा दिमाग खराब कर रहा है और मेरा गुस्सा बाहर निकल रहा है। मुझे पता है कि तुम ये नया रूप क्यों दिखा रही हो। तभी नेहा के माता पिता कल्पना और विवेक दरवाजे से अंदर आते हैं। नेहा, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? नेहा अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कुछ नहीं मॉम, आप चलो मेरे साथ। नेहा अपनी माँ को लेकर कमरे में चली जाती है। अमित सारा माजरा समझ जाता है और फिर अपनी माँ के पास जाता है। चलो मम्मी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अमित सीमा को लेकर वहां से चला जाता है। मुझे पता था कि तुम लोग अच्छे नहीं हो। मेरी बेटी को इतना परेशान कर दिया कि वो पागल हो गई। विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद नेहा अपनी माँ के साथ अपने कमरे में बाहर जाती है और हॉल में सबके सामने बैठकर रोने लगती है। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? नेहा रोती रहती है और कोई जवाब नहीं देती। भाभी बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? नेहा फिर भी रोती रहती है। तभी हमने आपको अपनी प्यारी बच्ची दी थी, आप सबने मिलकर उसकी क्या हालत बना दी। हमने क्या किया? हमें ऐसे मत देखिए, ये रो रही है और हमें इतने दिनों से हर दिन अपना अलग अलग रूप दिखाकर परेशान कर रही है। हम नहीं जानते इसे क्या हुआ है। देखो देखो मम्मी, देखो पापा, इस पूरे परिवार ने मुझे मेंटल टॉर्चर कर दिया। मैं पागल हो गई हूँ। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। तुझे तलाक चाहिए तो मैं तलाक दिला दूंगा। मेरी पहचान में कुछ अच्छे वकील हैं जो मेरी मदद करेंगे। तब तक अमित और सीमा हॉल में पहुंच चुके हैं और नेहा की बात सुनकर सोच लो नेहा, तलाक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम सब मिलकर परेशानी दूर करेंगे। नहीं, मुझे तो तलाक ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुम तो काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हो और तुम्हारे पीछे पूरा परिवार मुझे मेंटल टॉर्चर करता है, इसीलिए मैं हर दिन अपना अलग रूप दिखा रही हूँ। अब तो मैं खुद भूल गई हूँ कि मेरा असली रूप क्या है। ठीक है नेहा, तुम्हें जो पसंद है वो करो। तुम्हें अपनी माँ बाप की बात मानकर तलाक लेना है तो ले लो। विवेक और
कल्पना नेहा को अपने घर ले जाते हैं और वहीं से नेहा और अमित के तलाक का केस कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही फैमिली कोर्ट में दोनों परिवारों की मौजूदगी में जज दोनों के तलाक का फैसला सुनाते हैं। तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए सबसे पहले नेहा आगे आती है। फाइनली मैंने तलाक ले लिया और अब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। नेहा पेपर साइन करके अमित को दे देती है और अमित भी साइन कर देता है। बधाई हो बेटी, अब तुझे भारी भरकम गुजारा भत्ता मिलेगा। खुशी खुशी नेहा अपने मम्मी पापा के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों बाद नेहा अपनी मम्मी पापा के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई चाय पी रही थी। तभी एक पार्सल आता है जो विनोद रिसीव करता है, जिसे पढ़कर विवेक के साथ साथ नेहा के भी होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? मुझे गुजारा भत्ता के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पति के नाम कोई संपत्ति नहीं है, वो सब उसकी माँ के नाम है। ये कैसे हो गया? उसी समय अपने घर के लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहा अमित और उसका पूरा परिवार। अरे बड़ी दूर की सोची तुमने अमित बेटा। अगर उस दिन तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम न की होती तो हमारी आधी प्रॉपर्टी हर दिन अपना अलग रूप दिखाने वाली बहू ले जाती। भले ही अमित का तलाक हो चुका था लेकिन वो सभी खुश थे। फिर अगले दिन सुबह सुबह अमित जब ऑफिस जाने के लिए हॉल से निकलने ही वाला था तभी नेहा अपनी मम्मी और पापा के साथ वहां पहुंचती है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं अपने हक के लिए हाई कोर्ट जाऊंगी। देख, अब तक तो मैंने शराफत दिखाई, तुझे कुछ नहीं किया, लेकिन तू मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा मत, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शराफत? कैसी शराफत? अगर मैं चाहता ना तो तलाक देने से पहले पूरे घर में सीक्रेट कैमरे लगवा देता और तेरी असली पहचान सबके सामने रख देता और उल्टा तुझ पर मानहानि का केस करता, लेकिन मैंने तुझसे सिर्फ तलाक लिया, ये मेरी शराफत है। तूने हमें धोखा दिया और तुझे गुजारा भत्ता चाहिए। अब ज्यादा गुजारा भत्ता करेगी तो तुझे और तेरे माँ बाप को जेल की हवा खानी पड़ेगी और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अमित नेहा और उसके माता पिता की तरफ इशारा करता है। अब तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अपनी बेटी को हक दिलवाऊंगा। सिक्योरिटी। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अंदर आते हैं। इन तीनों को धक्का देकर बाहर निकाल दो और ध्यान रहे अब से ये घर के अंदर ना आ पाए और अगर दोबारा आए तो पुलिस को कॉल करके जेल भिजवा देना। सिक्योरिटी गार्ड्स नेहा, कल्पना और विवेक को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। अब नेहा और उसके माता पिता सड़क पर खड़े हैं। नेहा रो रही है। मॉम, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारे चक्कर में मेरी शादी टूट गई और मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। बेटी, तूने भी तो नाटक किया था, तू भी परेशान हो गई थी, इसमें जितनी गलती तेरी उतनी गलती मेरी भी है। संस्कारी बहू बनकर हर दिन अपना अलग रूप दिखाने वाली नेहा के हाथ कुछ नहीं लगता और अपने मम्मी पापा के साथ हाथ मलती हुई घर वापस लौट आती है।